हेलो गाइस, मेरा नाम मीको और आप लोग देख रहे हैं मीको टॉप से लेकर रिजल्विंग सिस्टम के एपिसोड 17 को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियान लिनहाओ की तरफ आइस एरो को शूट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। हम देखते हैं कि तियान का आइस एरो तेजी के साथ लिनहाओ की तरफ बढ़ा होता है। दूसरी पर लिनहाओ दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते लिनहाओ की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके क्रैक आने लगती है। ट्रेपल में लिनहाओ के पूरे बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। तियान की सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने नेदरवर्ल्ड के मिनिस्टर लिनहाओ को मार दिया है। आपको 2.8 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 16,000 क्रेजी पॉइंट्स और 300 पंच मिले हैं। साथ ही में आपको सोल ब्रेकिंग फिंगर मार्शल आर्ट भी मिली है। आपको लॉटरी ड्रॉ में स्पिन करने का एक मौका भी मिला है। तियान स्माइल के साथ कहता है कि ये रिवर्स जीता भी ज्यादा बुरा नहीं था, पर फिर भी मैं बोनस प्राइस हासिल करने के बहुत ज्यादा क्लोज था। नेदरवर्ल्ड के बाकी के लोग तियान के सामने झुककर कहते हैं कि हम आपसे जान की भीख मांगते हैं, हमें ऐसे जाने दीजिए। यहाँ पर आज क्या हुआ हम किसी को भी एक्सपोज नहीं करेंगे। तभी एक दूसरा पर्सन भी तियान से डरते हुए कहता है कि हमें नेदर एम्पायर ने फोर्स किया था उन्हें ज्वाइन करने के लिए। मास्टर तियान, हमें प्लीज आप जिंदा छोड़ दीजिए। तभी तियान बिना किसी इमोशन के साथ उनसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने तियानजी मैचन के सभी लोगों को घेर लिया था। देखने में तो नहीं लगता कि तुम लोग फोर्स हुए थे, तुम लोग अपने चॉइस से ये सब कर रहे थे। तभी बॉस अभी अपने हथियारों को लेकर तियान के सामने एरोगेंटली कहते हैं कि भाई, मारने से पहले तुम सोच लेना, नेदर एम्पायर ने पहले ही बहुत सारे सपोर्ट को खो दिया है। अगर तुमने हमें भी मार दिया तो फिर बिना किसी शक के नेदर एम्पायर तुमको खत्म कर देंगे। और तुम्हें पता नहीं चाचा, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। वो अपने हाथों से अपने दुश्मनों के टुकड़े कर देते हैं। अगर तुम्हें उसके साथ फाइट करना पड़ा तो इसके लिए तुम हमें ब्लेम मत करना कि वो इतना ज्यादा बेरहमी क्यों है। तियान एक स्नैप करते हुए बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं नेदरवर्ल्ड को भी कुचल दूंगा, पर इससे पहले तुम सबको दुनिया से मिटा लेता हूँ। तियान अपने ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि बडी, इनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग डर के मारे ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लगते हैं। दूसरे पल ब्लैक ड्रैगन अपने फायर से उन सभी के ऊपर अटैक करके जलाने लगता है। वो सभी लोग जलते हुए तरफ तरफ के चिल्लाने लगते हैं। तियान के सिस्टम पर भी कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आने लगती है। तियान अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर कहता है कि पॉइंट्स की ये लहर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर तियान के पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हमने उन सभी के बॉडीज से आइटम्स को कलेक्ट कर लिया है। तियान स्माइल के साथ कहता है कि बहुत बढ़िया, पर तुम्हें ये मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम अपने पास ही रखो। जब आप लोग तियानजी मैचन के लिए लॉयल डेकॉन्स और डिसेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, उन सबको हैंडओवर कर देना। आफ्टर ऑल तियानजी मैचन को रिसर्च की जरूरत है। ग्रैंड एल्डर और तियानजी मैचन के बाकी के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि पर ये तो बहुत सारी चीजें हैं। तियान कहता है कि मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। तियानजी मैचन के सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वी एक डिसेबल चिल्लाकर कहता है कि इस जगह का कुछ करना होगा, एम्पेरियल गार्ड्स इसी तरफ आ रहे हैं। तियान उन सभी से कहता है कि तुम लोग डरो मत। वो ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन, इन सभी को तियानजी मैचन में वापस ले जाओ। ग्रैंड एल्डर कहता है कि मास्टर अब नहीं जाएंगे। तियान कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुकूंगा। इसी के साथ तियान अपने स्पिरिचुअल फायर को समन करता है और शादी में क्रेजी मोड को भी एक्टिव कर देता है। हम देखते हैं कि तियान अपने स्पिरिचुअल फायर को मेन हॉल के चारों तरफ फैला देता है, जिससे पूरा का पूरा मेन हॉल जलने लगता है। सभी लोग शॉक्ड होकर कहते हैं कि देखो, बापर सिटी में आग लगी है। कोई कहता है कि ये आग तो बहुत ही बड़ी है। तभी हम मास्टर ली को देखते हैं। वो बिना किसी इमोशन के साथ सभी से कहता है कि ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है। एम्पायर लैंड को इस तरह से जला देने का मतलब यही है कि कोई नेदरवर्ल्ड के साथ वर्क करना चाहता है। एल्डर यून भी डटे हुए कहता है कि आखिर कौन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, पर ये जरूर से उन रिक्रूट करने वाले लोगों में से होगा। हमें इस जगह से जल्दी से निकलकर इवोकेट करना होगा। इसी के साथ हमारा सीन नेदर एम्पायर के टेम्पल की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नेदर एम्पायर का किंग उसके सबऑर्डिनेट से कहता है कि हमारे 2 ग्रेट मिनिस्टर्स को मार दिया गया, शादी में एम्पायर लैंड को भी जला दिया गया, पर फिर भी तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि तुम लोग को कोई क्लू नहीं मिला। उसके सबऑर्डिनेट डरते हुए कहते हैं कि लॉर्ड मून, हम कुछ भी ढूंढ नहीं पाए। वो फायर कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं थी, पानी भी उस आग को बुझा नहीं पाई और वो पूरा का पूरा पैलेस जल चुका है, इसीलिए हमें कोई क्लू भी नहीं मिला। हम जल्द ही इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करके निकालेंगे। लॉर्ड मून बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि क्या कहा जल्दी? वो गुस्से के साथ कहता है कि मुझे जल्दी नहीं, मुझे कल ही इसका रिजल्ट चाहिए, नहीं तो तुम सब अपना अंजाम जानते हो। वो दोनों सबऑर्डिनेट्स डटे हुए कहते हैं कि लॉर्ड मून, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हेवनली ड्रैगन एम्पायर के होस्ट का काम है, बस इनके पास इतना ज्यादा पावर है। और रूमर्स का कहना है कि लिनहाओ ने रिइंफोर्समेंट के लिए जिन सबको रिक्रूट किया था, उन्हीं ने वापर फायर लगाया और ये सब किया है। लॉर्ड मून गुस्से के साथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम टाइम के अंदर वो लोग ये नहीं कर सकते। वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि ये फॉलन हेवनली ड्रैगन एम्पायर नहीं किया होगा, वो लोग नेदरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। चलो हम भी उनको दिखाते हैं कि हम कौन है। इसी के साथ हमारा सीन तियानजी मैचन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर कोई कहता है कि मास्टर टेन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अपने नेदरवर्ल्ड के 2 मिनिस्टर्स को मार दिया। हम देखते हैं कि ये मुजियन होती है। वो तियान से इम्प्रेस होकर कहती है कि आप तो ब्लैक ड्रैगन को भी समन कर सकते हैं, आपने उन सभी बुरे लोगों को जलाकर राख कर दिया। ब्लैक ड्रैगन की बात कहते ही मुझे एक बात याद आई, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आप वही हो जिसने यंग जीजू को उन पायरेट से बचाया था? तियान कहता है कि हाँ, वो मैं ही था। ग्रैंड एल्डर तियान से कहता है कि पर वो आपको पहचान क्यों नहीं पाए? तभी तियान अपने 100 ट्रांसफॉर्मेशन मास्क को पहनते हुए कहता है कि इसी की वजह से वो बस मेरी इस फेस को ही पहचानती है। बाकी लोग भी कहते हैं कि
इसमें कोई शक नहीं कि हम भी आपको नहीं बेचन पाएंगे। तभी तियानजी मैचन का पुराना मेंशन लॉर्ड कहता है कि मैं अब भी कंफ्यूज हूँ, आखिर हम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। तुम्हें तियानजी मैचन के मास्टर के पोजीशन को हैंडओवर करने का फैसला मेरा सही था। तियान कहता है कि अभी के लिए नेदर एम्पायर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी, पर वहाँ पर बहुत सारे आइडनेस है, इसीलिए हमें अननेसेसरी ट्रबल्स को अवॉइड करना होगा। हम कुछ टाइम के लिए अपनी ताकत किसी को भी नहीं दिखाएंगे। तियान कहता है कि पैलेस लॉर्ड गवर्नमेंट के बहुत सारे अफेयर्स है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए इन सबको संभालिए, जिससे कि हम पहले की तरह बन पाए। पैलेस मास्टर स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने अपने पूरे कल्टिवेशन को खो दिया है, अब मैं पैलेस लॉर्ड बनने के काबिल नहीं रहा, आप मुझे डेकॉन ली कहिए। तियानजी मैंशन के मेथड्स को लेकर अगर मैं हेल्प कर पाया तो फिर ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तभी एक डिसिपल अगर कहता है कि मास्टर बहुत ही बुरी खबर है। तियान कहता है कि आखिर क्या हुआ। वो डिसिपल कहता है कि बाहर शैनन मैंशन का एक ग्रुप है, वो हमें गवर्नमेंट का डेप मांग रहे हैं। तियान गुस्से के साथ कहता है कि शैनन मैंशन दोबारा से। तियान इस गुस्से के साथ उन सभी के साथ क्या करता है ये जानने के लिए अपने एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, बाय बाय।